आपको बता दें 59 सीटों पर चौथे दौर का मतदान हो रहा है। नंबर लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्यों दोनों ही तरफ से सब कुछ दांव पर है। आज के दौर के मतदान के बाद 231 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। इसमें से पिछली बार के चुनाव में 190 सीटें बीजेपी को आई थी। वो 403 में से 190 सीटों के साथ सरकार बनाने के बहुत करीब आ गए थे। ये थी 2017 के चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस। जिन 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, इनमें से 50 सीटों पर उनका कब्जा हुआ था। लखनऊ की 9 सीटें, हमेशा बीजेपी को कहा जाता है शहरी पार्टी। लखनऊ में उनकी परफॉर्मेंस, बावजूद इसके कि 2007-2012 में जिस तरफ भी लहर रही हो, 2017 में उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की। पिछली बार के चुनाव में तो 9 सीटों में से 8 सीटें उनकी थी। लखीमपुर खीरी 4 की 4 सीटें उनकी थी। लेकिन लखीमपुर खीरी में किसानों के रौंदे जाने के बाद, आरोप अजय मिश्र टेनी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर लगने के बाद क्या तस्वीर बदलेगी? क्या किसान बनकर आज वोट करेगा या जाति के आधार पर होगा वोट? अब चलिए उन्नाव, कुलदीप सेंगर, वो लायबिलिटी, वो परेशानी बीजेपी के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा अगर बीजेपी सरकार को यहां पर घेरा गया तो उन्नाव में कुलदीप सेंगर की वजह से। आइए आपको लिए चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, अभिलाष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ेंगे, संतोष शर्मा लखनऊ से जुड़ेंगे, शिल्पी लखनऊ से, मौसमी सिंह लखनऊ से, अभी उन्होंने लखनऊ कैंट में बात भी की है ब्रजेश पाठक से। समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, आपके पास आते हुए, लखनऊ की इस लड़ाई में तमाम पार्टियां पूरी ताकत जोड़ रही हैं। पिछली बार 8 सीटें बीजेपी की आई थी, इस बार समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को खींचा जा सके। आप जिस सीट पर मौजूद हैं, वहां पर कितना जोश मतदाताओं में और क्या मुद्दे उनके? देखिए, मैं इस वक्त पुराने लखनऊ में मौजूद हूं और कहा जाता है कि लखनऊ का जब रुख तय होता है तो उसमें पुराना लखनऊ बहुत अहम किरदार प्ले करता है। मैं तस्वीरों के जरिए अगर आपको दिखाऊं तो भारी संख्या में ये एंट्रेंस गेट है और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं और अभी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी काफी मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। और आगे तक की लाइन जो है वो बढ़ती ही जा रही है और विक्ट्री सिंबल भी कुछ लोग यहाँ से निकलते हुए दिखा रहे हैं। तो कहानी ये है कि वोटर टर्नआउट जो भी हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत भीड़ देख पा रहा हूं। लखनऊ की जितनी भी सीट्स हैं उन पर मुकाबला कड़ा है। इस बार बीजेपी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं रहने वाली हैं पिछली बार की तरह। तो इस बार क्योंकि जिस तरह से पूरे यूपी में कांटे की टक्कर, बायपोलर इलेक्शन पहले ही इसको नाम दे दिया गया है, और जिस तरह से कांटे की टक्कर देखी जा रही है, चाहे वो सरोजिनी नगर की सीट हो जहां राजेश्वर अभिषेक मिश्रा के बीच कॉम्पिटिशन हो, या अन्य सीटें हो जहां ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, अनुराग भदौरिया ऐसे नेता खड़े हुए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सदर जाफर खड़ी हुई है। तो इस बार कंपटीशन जो है वो नेक टू नेक नजर आता है। आसान नहीं, क्योंकि मुद्दे कई हैं। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने राशन बांटा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, तो वहीं सपा का कहना है कि रोजगार में सरकार फेल रही है और अन्य मुद्दों में फेल रही है। तो अब देखना यह है लोगों के लिए असल मुद्दे क्या है जिसके दम पर वोटिंग इस दफा होने वाली है। जी